पहला कंसेप्ट हमारे पास ये है कि हम लुकअप क्यों यूज होता है, इसकी आवश्यकता एक्सेल के अंदर हमें क्यों होती है। आपसे पूछा जाता है, आपसे क्वेरी आपके पास आती है, आपके पास हजारों लोगों का रिकॉर्ड आपके पास रखा हुआ है, सीट में हजारों लोगों का रिकॉर्ड है, पर मेरे पास तो यहाँ क्या है, कुछ गिने चुने ही रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड है। आपसे कहा गया कि रोल नंबर 5 का आप रिकॉर्ड यहाँ से सर्च कीजिए, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल F करेंगे और कंट्रोल F करने के बाद क्या करेंगे, आप 5 टाइप करेंगे और फिर उसे फाइंड करेंगे, तो देखेंगे हाँ मिल गया है मुझे रिकॉर्ड। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कॉपी करेंगे, फिर इसे जहाँ पे हमें चाहिए वहां से हम पेस्ट करेंगे। तो ये रिकॉर्ड हमने जो पूरा रिकॉर्ड था उसका कॉपी पेस्ट करके यहाँ ले लिया लुकअप की सहायता से। अब हमें पता चल गया कि रोल नंबर 5 का कंप्लीट जो रिकॉर्ड है, उसका जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के टोटल है सारा, उसका नाम वगैरह सब हमारे पास आ रहा है। मेरे पास अगली क्वेरी आती है, फिर से मेरा क्वेश्चन ये आया कि अब मुझे 10 का चाहिए। और मान लो सीट बड़ी होगी, ये तो छोटी सीट है, तो आपको बार बार क्या करना होगा, सीट पे इधर उधर जाना होगा, फिर से फाइंड लगाओगे, फिर उसे कॉपी करके लाओगे। क्यों ना हम एच लुकअप फंक्शन लगा दें, रोल नंबर हम चेंज करेंगे, सबका रिकॉर्ड अपना आप निकाल देगा पूरी टेबल से। इसलिए हम क्या करते हैं, बार बार कॉपी पेस्ट करने की बजाय हम लुकअप फंक्शन हमारे चलते हैं। और जब आपका एच लुकअप चलेगा, आपकी जो टेबल है वो पता किस फॉर्मेट में होगी, तो रोल नंबर ना आपके रो में होंगे इस प्रकार से। और आपका जब एच लुकअप फंक्शन वर्क करता है वो टॉप टू बॉटम चलेगा, पहले रोल नंबर को ढूंढेगा, फिर वो नीचे की तरफ आता है डेटा को ढूंढते हुए। हमें क्या चाहिए, किस रो नंबर का हमें जो डेटा है वो हमें निकालना है, किस रो का हमें डेटा चाहिए, ये उसके लिए ऑप्शन है। तो हम सबसे पहला जो ऑप्शन है, हम एच लुकअप, सिंपल एच लुकअप कैसे यूज होता है पहले हम वो हम देखने वाले हैं। सिंपल एच लुकअप कैसे चलेगा, तो सिंपल एच लुकअप हम देखते हैं इधर। अब मेरे पास जो क्वेरी है, मुझे यहाँ से रोल नंबर 1 का मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे रोल नंबर 1 का मुझे यहाँ से जो इसके इंग्लिश के मार्क्स हैं, मुझे इंग्लिश के मार्क्स चाहिए। आपसे इस तरह क्वेरी की जाती है कि एक बड़ी टेबल में से आपको इंग्लिश के मार्क्स चेक करने हैं, तो इंग्लिश के जो मार्क्स हैं आप कितने नंबर की रो में, ध्यान दीजिए, जो आपका रोल नंबर है ना वो पहले ही रो में होगा, तो यहाँ से 1 काउंट स्टार्ट होगा। हम यहाँ नहीं देखेंगे, इधर ये क्या, इनको नहीं देखते हम। जब हमारी टेबल इस तरह से सेलेक्ट होगी तो इसमें ये पहली रो है ऊपर की, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथे नंबर की रो में क्या है, इंग्लिश के मार्क्स रखे हुए हैं। हर किसी के चौथे नंबर की रो में ही है। तो अब देखना इसका हमें इंग्लिश का मार्क्स हमें चाहिए था रोल नंबर 1 का, वो हम कैसे इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इधर। तो यहाँ मैं एच लुकअप लगाऊंगा, इक्वल लिखा एच लुकअप, और फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, टैब की प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास, रोल नंबर 1, क्योंकि मुझे जिसका मैं रिकॉर्ड फाइंड कर रहा हूं उसका मेरे पास रोल नंबर होगा या उसका नेम होगा। नेम से निकाल पाएंगे या फिर रोल नंबर से निकाल पाएंगे। तो हमने क्या करा, रोल नंबर हमारे पास है, हमने सेलेक्ट कर लिया लुकअप वैल्यू में। इसमें आपको 4 पैरामीटर पास करने हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कॉमा, टेबल एरे, ये जो रोल नंबर 1 जिसको हम ढूंढ के लाएंगे, जिसका हम रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, वो टेबल कहाँ है, वो टेबल एरे कहाँ है। तो इसमें ना आपको हेडिंग के साथ, और ध्यान देना जो रोल नंबर से फाइंड कर रहे हो तो रोल नंबर पहली ही रो में होना जरूरी है। पहले वो रोल नंबर को ढूंढेगा, उसके बाद वो नीचे आएगा डेटा को ढूंढते हुए, ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम वर्क करता है एच लुकअप। कॉमा लगाएंगे, रो इंडेक्स नंबर, आपको इसका यहाँ पे जो अगला सेंटेक्स है ये हमसे रो इंडेक्स नंबर के लिए बोल रहा है कि हमें किस रो से डेटा चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला था कि हमें इंग्लिश के मार्क्स चाहिए यहाँ से रोल नंबर 1 के 1 2 3 4, आप वो काउंट करने होंगे। तो मैंने क्या करा, 4 टाइप करा, कॉमा। अब अगला पैरामीटर है इसमें, एक है इसमें अप्रॉक्सीमेट मैच है और एक क्या है, फॉल्स है। तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पर आप 0 लगा दीजिए, क्योंकि मैंने आप इसमें एक्सेल के अंदर क्या होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है। ये हमारा मैथमेटिकल भी है। और इसको हम ब्रैकेट को करेंगे बंद और एंटर कर दीजिए आपके सामने। 39 उसका इंग्लिश के मार्क्स आ रहा है हमारे में। उसके बाद देखिए मैं अब रोल नंबर 2 में टाइप करूंगा। अब देखिए मैं रोल नंबर बदलूंगा, मुझे सबके मार्क्स पता चल जाएंगे। रोल नंबर 2 के कितने हैं, 56। आप देखिए रोल नंबर 2 के 56 है। आपसे निकालना है रोल नंबर 9 का, तो रोल नंबर 9 एंटर कीजिए और रोल नंबर 9 के यहाँ पे जो मार्क्स है वो निकल के हमारे सामने आ जाएंगे। तो रोल नंबर 9 का आप देखिए, रोल नंबर 9 इधर है और ये हमारा 51 है। अब मेरे पास क्वेश्चन अगला ये है कि मुझे इसके नाम भी चाहिए, इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स चाहिए, इंग्लिश मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड निकालना है इसका मुझे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस टेबल को आप कॉपी करके यहाँ इसे आप एंटर कर दीजिए, आपका ये रिकॉर्ड पेस्ट हो जाएगा। पर मेरे पास जो क्वेश्चन इस बार आया है कि मुझे कंप्लीट इसका रिकॉर्ड चाहिए, मुझे इसके नेम भी चाहिए, इसके हिंदी के मार्क्स भी चाहिए,
तो इस बार हम जो एच लुकअप इधर लगाएंगे, इधर इक्वल एच लुकअप। अभी जो हम सीख रहे हैं बिल्कुल सिंपल एच लुकअप हमारा चल रहा है। लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 9, कॉमा टेबल एरे क्या है मेरे पास, तो कंप्लीट टेबल को हम यहां से क्या है सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा रो इंडेक्स नंबर। अब इसका नाम है तो आप देखिए नाम कितने नंबर की रो में है, दूसरे नंबर की में, क्योंकि फर्स्ट में तो यही हमारा रोल नंबर है और सेकंड में ये है। तो यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, इसका ध्यान रखना। एग्जैक्ट मैच के लिए हमेशा 0 ही चलेगा और 99% तो हम यही यूज करते हैं अपने एच लुकअप के लिए। जहाँ कंडीशन आएगी हम आपको समझाऊंगा कि 1 कहाँ यूज होगा। अब हमने क्या करा, अब यहाँ पे देखो रोल नंबर 9 का सोनू रिकॉर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब इसको नीचे ड्रैग करता हूं, नीचे जैसे मैंने ड्रैग करा, जो सोनू का जो रिकॉर्ड है कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन हमारे सामने निकल के आ चुकी है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो इसका रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ आ गया है। और अब हम देखते हैं, यहां पे मैं रोल नंबर चेंज करूंगा और आप देखेंगे कंप्लीट रिकॉर्ड उस व्यक्ति का निकल के हमारे सामने आ जाएगा। मान हमसे अगली क्वेरी आती है कि 1 का रिकॉर्ड सर्च कीजिए, मैंने 1 रोल नंबर टाइप किया, आप देखेंगे राम का रिकॉर्ड आ गया। तो मुझे ना टेबल में जाके बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर जैसे रोल नंबर हम चेंज करेंगे तो एक्सेस करते रहेंगे हम, जहां हमने फॉर्मूला लगा रखा, बस एक बार फॉर्मूला लगाइए टेबल पे और सारा का सारा रिकॉर्ड आप एक्सेस कर पाओगे, वेरी इजी। अलग से बार बार आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए हम एच लुकअप फंक्शन जो हमारा तब लगता है जब आपका डेटा हॉरिजॉन्टली जब रो में रखा हुआ होता है। अब मैं यहाँ पे रोल नंबर आपको चेंज करके दिखाता हूँ, आप देखना। अभी ये रोल नंबर ना कुछ गलत भी दिखाएगा आपको। जब सिंपल एच लुकअप हम लगाते हैं तो कई बार हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो कई बार ना रिकॉर्ड को भी गलत टेबल से निकाल लेता है। अब देखिए रोल नंबर 3 का तो कंप्लीट रिकॉर्ड आ रहा है, सही आ रहा है बिल्कुल, पर कई बार ऐसा होता है कि गलत भी दिखा देता है हमें। हमने रोल नंबर 4 हम एक करके चेक कर लेते हैं सभी का। रोल नंबर 4 का देखिए रिकॉर्ड सारा आ रहा है। मैंने रोल नंबर 5 टाइप किया, रोल नंबर 5 देखिए कैलाश का, इसका देखिए टोटल इसका जो है ना गलत आ रहा है। इसके जो मार्क्स आप मैच यहाँ करेंगे ना, इसके जो मार्क्स है वो मैच ही नहीं हो रहे। भाई नाम कैलाश जो है वो तो मैच कर गया, परंतु 66 के मार्क्स आ गए हैं, परंतु देखिए इंग्लिश के मार्क्स मैच नहीं हो रहे, ना मैथ के हो रहे, ना अकाउंट्स के, ना टोटल, तो रिकॉर्ड गलत आ गया, नहीं आ गया। तो सिंपल एच लुकअप यहाँ के फेल हो जाता आपका। अब इसको हम डायनेमिक बनाएंगे, इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, अब डायनेमिक बनाएंगे हम एच लुकअप फंक्शन को। तो डायनेमिक को कैसे बनेगा, अब तब तो प्रैक्टिस कर लो। हम इसे डायनेमिक बनाएंगे। अब डायनेमिक बनेगा मैच की साथ। अब मैच आपको समझना होगा, मैच क्या करता है, वो ना पोजीशन ला के देगा आपको। अगर आप किसी टेक्स्ट की पोजीशन सेल में पता करना चाहते हो कि उसकी पोजीशन उस एरे में क्या है, वो मैच जो फार्मूला है हमें वो करता है। तो देखिए हम इक्वल लिखेंगे और राइट करते हैं मैच फार्मूला। हम पहले समझते हैं, पहले मैच को अलग से समझेंगे। लुकअप वैल्यू क्या, जैसे ये नेम है, ये नेम हमने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिया है, कॉमा लुकअप एरे। ये एरे जहां पे इसको हम इसकी पोजीशन पता कर रहे हैं वो टेबल में, वो टेबल कहाँ है, वो टेबल हमने सेलेक्ट कर ली। मतलब ये हेडिंग ही तो है, क्योंकि ये हेडिंग में नाम यहाँ दिया हुआ है। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए आपको यहाँ भी 0 लगाना है। एग्जैक्ट मैच के लिए मैच में भी आपका 0 ही चलेगा और इसे एंटर कर दीजिए। आपको ये बता दिया कि जो इसकी नेम की जो पोजीशन है ना, इस एरे के अंदर कितनी पोजीशन पे, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे है। मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं, मुझे तो हर एक की पोजीशन पता करनी है। ये 3 पे है, ये 4 पे, 5 पे, 6 पे और 7 पे है, हमें तो इनकी पोजीशन देनी है। तो हम क्या करेंगे, इसे नीचे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए 2 2 2 2 हर जगह 2 2 ही आ रहा है हमारे पास। अब ये इसको टेस्टिंग करते हैं हम, फंक्शन की F2 से एंटर कर दीजिए। तो जो खिसक रही है ना टेबल, देखो खिसक रहा है, वो ऊपर से क्या टेबल खिसक गया। मुझे ना टेबल को लॉक रखना है इधर। अब टेबल को लॉक कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करके फंक्शन की F4 आपको प्रेस करनी है इधर लॉक लगाने के लिए। दोनों तरफ लॉक लग जाएगा, रो तरफ भी और कॉलम तरफ भी। जो पहला लॉक लगा होता है वो कॉलम के लिए होता है, सेकंड लॉक लगता है रो के लिए। इसको दोबारा नीचे ड्रैग कीजिए तो आपको ना हर एक की पोजीशन ला के दे देगा। और मुझे पोजीशन ही चाहिए, मुझे पोजीशन ही तो चाहिए कि भाई सेकंड पे नेम है, थर्ड पे इंग्लिश है, 4 पे ये है, तो इनकी पोजीशन हमें मिल गई है। अब क्या करेंगे हम, इस फार्मूले को आपको यहाँ से इक्वल को छोड़ के ना कॉपी कर लेना है, Ctrl+C से कर लेना कॉपी और एंटर कर दीजिए। पोजीशन ही तो मुझे चाहिए थी, तो पोजीशन मुझे मिल गई। तो जिस पोजीशन में जो डेटा है वो मुझे लाके देगा। अब देखिए कैसे लगाएंगे इधर, इक्वल एच लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 5। अब इसको ना आपको F4 फंक्शन की से लॉक करना होगा। क्यों, क्योंकि हम ना इसे डायनेमिक बना रहे हैं, इसके अंदर एक अन्य फंक्शन और यूज कर रहे हैं। कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे, टेबल एरे को कंप्लीट टेबल को आप कर लीजिए सेलेक्ट।
और F4 से इसको भी ना लॉक कर दीजिए, इसको भी लॉक करना होगा, कॉमा जो फार्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगाया था उसको हम कंट्रोल V से ना पेस्ट कर देंगे लुकअप वैल्यू की जगह। यहाँ मैं दोबारा लगा देता हूँ इसके अंदर ही मैच, जहाँ लुकअप वैल्यू यहाँ पे जहाँ रो इंडेक्स नंबर मुझे मैच लगा देंगे। लुकअप वैल्यू क्या है, ये है। तो इसमें ना इसको तो लॉक हम करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे जाके ना चेंज होगा, पोजीशन ला के देगा। लॉक कर देंगे तो फिर ये आगे नहीं जाएगा, तो इस एरे में से इसको फिक्स कर देंगे यहीं कहीं, ये नीचे नहीं खसकना चाहिए। कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज फिर कॉमा। अब है एच लुकअप की 0, यहाँ पे 0 लगा देंगे एक और एच लुकअप की ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। और आप देखेंगे बिल्कुल आपका कंप्लीट और एक्यूरेट जो रिकॉर्ड है आपको ना फाइनल करके देगा आपको। आप चेक कर लीजिए कैलाश का जो रिकॉर्ड, इसमें देखिए इसमें कितना अंतर है। तो कैलाश का जो रिकॉर्ड है बिल्कुल एग्जैक्ट आपके सामने आ रहा है निकल के। तो इसलिए ना हमने यहाँ पे मैच फंक्शन लगाया है, ताकि जो हमारा एच लुकअप जो सिंपल कई बार जो गलत डेटा को एक्सेस कर लेता है, इन्फॉर्मेशन जो निकाल के हमें देता है, उसको डायनेमिक बना दिया हमने किससे, मैच फंक्शन का प्रयोग करके, ताकि हमें वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें ला के दे। ये इसका दूसरा तरीका है जो आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट ला के देगा। पहला कंडीशन कह दीजिएगा फेल हो जाती है आपकी, तो हमने उसे डायनेमिक बना दिया किस फंक्शन से, मैच फंक्शन के साथ। इसका एक तरीका और भी है, इसका एक तरीका आपके पास ये भी है कि आप यहाँ पे ना जो रो नंबर का आपको डेटा चाहिए उन्हें ना पहले से आप राइट कर दीजिए। जैसे 2 का चाहिए, 3 रो का चाहिए, 4 5 6 7 7 ही तो हैं, तो हमें इनको ना पहले से यहाँ राइट कर लीजिए। कहाँ पे कर दिया हमने, सबसे आगे लिख लिया इनको, हमें इसका रिकॉर्ड चाहिए। अब देखना हम इससे कैसे रिकॉर्ड निकाल देंगे। ये भी एक मेथड आपका बहुत अच्छा होता है, आप इसे भी यूज कर सकते हो। लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 5 है, F4 से लॉक करेंगे कॉमा। अब टेबल एरे क्या है, टेबल एरे में कंप्लीट टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसको भी F4 से लॉक कर दीजिए कॉमा। रो इंडेक्स नंबर हमें ये चाहिए था, वो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, कॉमा। एज मैच के लिए 0 और एंटर कर दीजिए। आप इसे नीचे ड्रैग कर दीजिए, यहाँ आपको बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। क्यों, हमने यहाँ पे ना उसको रो नंबर बता दिया है कि आपको इस रो से जो है डेटा सीट के अंदर से लाके आपको हमें देना है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे सिंपल उनको पहले से राइट कर लिया है कौन कौन सी रो से डेटा लाके दे। तो नीचे जैसे जा रहा है वो नीचे खिसकते हुए देखिए, मैं F2 करता हूँ, रोल नंबर 2 3 पे आ गया, 4 पे आ गया, 5 पे आ गया, 6 पे आ गया। अब कहोगे कि सर मैंने इसे लॉक क्यों नहीं करा, इसको लॉक इसलिए नहीं करा क्योंकि चेंज होगा, नीचे जाएगा ना, तो इसके रो और कॉलम भी चेंज होंगे। जब नीचे जाएगा खिसकेगा रिकॉर्ड, जब तो रिकॉर्ड ला के देगा टेबल से वो। तो इस तरीके से दूसरी विधि आप ये भी अपना सकते हैं, इसमें अलग से ना कोई फंक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। ये सिंपल ट्रिक भी आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है डेटा को निकालने के लिए, और वो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। ये दूसरी विधि है हमारे पास। अब आगे देखिए तीसरी विधि देखिए। अब तीसरी विधि क्या है, मेरे पास रो है, अब मैं रो के साथ आपको करके दिखाता हूं इसे। अब रो क्या करता है, रो बताता है इसकी पोजीशन क्या है। हमें पोजीशन ही चाहिए जैसे डेटा निकालना है हमें। अब मैं यहाँ पे मान लो, जैसे मैं यहाँ पे रो फंक्शन राइट किया, रो, उसमें कुछ मत रेफरेंस कुछ मत दीजिए, एंटर कर दीजिए। आपको बता रहा है कौन सी रो पे है इस समय, अभी हम सेकंड मतलब 12th रो पे है, ये 12th रो ही तो है हमारे पास। हाँ, और एक होता है इसी प्रकार से रोज, इसके रोज होता है एक, ये एरे को सेलेक्ट करेगा। जैसे आपने इन दो को सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब क्या है, ये 2 ही रो तो है इसमें, 1 और 2, एंटर कर दीजिए, 2 रो लाके आपको दे रहा है रिजल्ट। परंतु हमें तो इसको पोजीशन जो देनी है वो सेकंड देनी है यहाँ पे, क्योंकि रिकॉर्ड तो जो नाम है वो सेकंड में ही तो रखा हुआ है। सेकंड में फिर थर्ड देनी है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, हमें तो ऐसे देनी है। तो देखना पोजीशन हम कैसे, मैं प्रोवाइड कर दूंगा यहीं से ही, इसकी पोजीशन हम कैसे निकाल देंगे। हमने लिखा इक्वल रो, तो ध्यान देना यहाँ पे सेकंड रो का ना कोई एड्रेस दे दीजिए। आप इसे कहीं भी क्लिक कर दो, सेकंड रो में क्लिक करना है। पर आप इसमें A2 कर दिया, सेकंड रो ही तो है, मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तब भी सेकंड रो ही है, N2 भी सेकंड रो ही तो है, N मतलब कॉलम और 2 मतलब रो, सेकंड रो, और एंटर कर दीजिए, आप सामने रो आ जाएगी। आप इसे नीचे खिसकाना, आपको रो की पोजीशन ला के देगा। अभी देखो मैं F2 करूंगा, एंटर करूंगा, देखिए वो सेल देखो पोजीशन ला रहा है, नहीं ला रहा, वहां से जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो पोजीशन हमें ला के दे रहा है। और हमें क्या है, एच लो में पोजीशन ही चाहिए थी, हमें पोजीशन ही चाहिए, 7 रो ही तो है इसमें, जो 7 रिकॉर्ड निकालना है। तो इस तरीके से भी मैं रो फार्मूले का यूज करके भी अपने डेटा को प्रॉपरली एक्सेस कर पाऊंगा। हमने क्या है यहाँ पे इक्वल राइट किया, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, रोल नंबर 5 का ही है। इसको F4 से क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। जहां भी डायनेमिक हो जाए फंक्शन वहां लॉक करना कंपलसरी, पर ये ध्यान रखना लॉक किसे कर रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से देख लेना। F4 से इसको भी लॉक करना है, कॉमा।
हमें रो की जगह क्या दे दिया मैंने, रो इंडेक्स नंबर, इसको हम प्रोवाइड करा देंगे। और यहाँ पे मैंने A2 दे दिया है इसे, A2 और ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि A2 में क्या है देख रहे हो आप, A2 अपना सेलेक्ट हो गया है। सेकंड रो में कहीं भी क्लिक कर दो, कहीं भी क्लिक कर देना, पर करना सेकंड में ही, ध्यान देना। अगर थर्ड से निकाले रिकॉर्ड तो थर्ड पे क्लिक करना होगा आपको, वहां पे A3 कर देना, कॉमा 0, और आप देखिए रिकॉर्ड एकदम एक्यूरेट निकल के आएगा। ये जितने भी तरीके मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये एक ही रिकॉर्ड को लाने के लिए अलग अलग मेथड है हमारे पास। आप इनमें से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे वो आपका मेथड यहाँ कामयाब हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल इन तीनों का रिकॉर्ड बिल्कुल सेम मैच हो रहा है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, कैलाश का जो रिकॉर्ड है देखो, तीनों में ही बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है। अगर मैं रिकॉर्ड यहाँ चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे सारा रिकॉर्ड ही साथ चेंज होगा सबका। मनीष हो रहा है, यहाँ पे 9 का आ रहा है, और यहाँ पे 10 का भी आ रहा है। तो अभी हमने मैच के साथ देख लिया, सिंपल रो नंबर दे दी उससे देख लिया, रो के साथ देख लिया। अब देखेंगे रोज के साथ कैसे वर्क करता है। ये रोज से भी चल जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे इक्वल एच लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास, रोल नंबर 10 है, F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा, और यहाँ पे टेबल एरे में कंप्लीट टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, जितनी भी टेबल हमें दे रखी है, F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा, और यहाँ पे रोज ROWS रोज फंक्शन जो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। रोज में हमें क्या प्रोवाइड कराना है, तो यहाँ पे ना ध्यान दीजिए, रो में ना आपको ये पहली और दूसरी, क्योंकि सेकंड रो ही तो मुझे चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड रो ही तो देनी है इसे मुझे। अब आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए, कॉमा 0 और एंटर, तो एक एरर दिखाई देगा आपको। मैं नीचे नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अब एक चीज यहाँ देखिए, ये तो हमारा बिल्कुल सेम आ गया। मैंने क्या करा, F2 किया, एंटर किया, F2 किया, एंटर किया, F2 किया, एंटर किया, F2 किया, एंटर किया, वो नीचे खिसक रहा है, रो ऊपर से नीचे आ रही है वो। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर भी मैं आपको लॉक सिस्टम बताता हूँ। इसमें ना जो रो है, आप ना इसकी रो को लॉक कर दीजिए यहाँ पे पीछे से, क्योंकि वो रो लॉक हो जाएगी तो कई बार डेटा नीचे गलत आ जाता है। तो इसको मैं ना शिफ्ट के साथ $1 लगा देंगे इधर, $1, ये भी लॉक का ही काम है। ये मैंने क्या करा, रो को लॉक कर दिया है। अब इस नीचे ड्रैग कीजिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने रो लॉक करी, यहाँ पे सारा रिकॉर्ड ये सारा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉरी रो नहीं है, रोज आएगा, ये इसलिए गलत आ रहा है, ये फार्मूला गलत लगा दिया हमने इधर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रोज लगाना है हमें, S, और ये इसे दोबारा लगाते हैं इधर, रोज ब्रैकेट ओपन, ये क्या चल गया, यहाँ पे हमने रोज को टैब से इंसर्ट करा लेंगे। अब रोज में आपको ना 2, वैसे कहीं भी मैं क्लिक कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको 2 सेलेक्ट करनी है। मैं इस टेबल में से 2 को कर रहा हूँ, पहले 2, तो सेकंड रो की पोजीशन से मिल चुकी है। तो मैं इस रो को ना यहाँ पे लॉक करूंगा $1 लगा के, शिफ्ट के साथ $1 लगा देंगे, एंटर कर दीजिए। आपका जो रिकॉर्ड है वो भी निकल के बिल्कुल एक्यूरेट ही ला के देगा आपको। तो इसमें एक काम करने के हमारे पास 5 तरीके हैं। 5 तरीके से आप एच लुकअप का यूज कर सकते हैं। सिंपल एच लुकअप, डायनेमिक के लिए हमने यहाँ पे मैच लगाया है, और यहाँ पे 1 2 3 हमने राइट कर दी, कॉलम पोजीशन दे दिए। रो और रोज भी हमारा क्या है, इसी काम को सेम रिजल्ट हमें ला के दे रहा है। जो आपको लगे आप यहाँ से उस फंक्शन का यूज करके अपने डेटा को हॉरिजॉन्टली हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लुकअप कर सकते हैं। अब अगली कंडीशन आप समझेंगे इसके अंदर, अगला जो इसमें जो इससे भी अब एडवांस जो मैं आपको कराने वाला हूँ, इसका ऑप्शन ही है एच लुकअप का ही। वो ये है कि आपने यहाँ एक रिकॉर्ड नया एंटर करा दिया, आपने 11 रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर किया, वो हमारा है हितेश का, ये रिकॉर्ड है किसी व्यक्ति का, नया रिकॉर्ड हमने एंटर कर दिया है। इसके मार्क्स हमने यहाँ एंटर करा दिए, जो भी इसने मार्क्स अचीव किए हैं। हमें दिक्कत क्या होती है, हमें दिक्कत ये होती है कि जब भी हम यहाँ पे, एक सेकंड में थोड़ा साइज कम कर देता हूँ, इनको सिलेक्ट करके मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूँ। तो हमने जैसे नया रिकॉर्ड, इसमें क्या हमने रिकॉर्ड एंटर करा दिया नया। अब नया रिकॉर्ड जब हमने एंटर किया है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड चेंज करूंगा, मैंने 11 एंटर किया, तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी आपको, यहाँ पे एन आपको ये दिखाना स्टार्ट कर देगा इधर। परंतु हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम इसे इस तरह डायनेमिक रेंज को हम सेलेक्ट कर लें, ताकि भविष्य में कोई भी काम करें तो हमारा जो रिकॉर्ड है ना, इसमें नया रिकॉर्ड भी एंटर कर दूं मैं, तो मुझे ना दोबारा सेलेक्ट करना ना पड़े। बार बार सेलेक्ट करूंगा तो प्रॉब्लम होगी मुझे क्रिएट, मुझे बार बार रिकॉर्ड सेलेक्ट करना ना पड़े। आपको बार बार टेबल को जो यहाँ पे रिकॉर्ड उसे चेंज करना होगा हर बार आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं एक बार Ctrl+Z से बैक कर देता हूँ, और इस डेटा को मैं यहाँ से हेडिंग दे देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे 11 रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ तो हमारा रिकॉर्ड नहीं आ रहा है,
ये कैसे होगा? तो देखिए ये हम कैसे कर पाएंगे, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एच लुकअप अप्लाई कर रहा हूँ। अब इसे बोलते हैं डायनेमिक रेंज सिलेक्शन कैसे की जाती है। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप तो 10 ही है मेरे पास, कॉमा। आपको ना ये टेबल अब इस बार ऐसे सेलेक्ट करनी है। देख रहे हो मैं अब पूरे लास्ट तक सारे जो रो है ना सारी सेलेक्ट हो चुकी है, सारे कॉलम लास्ट तक सेलेक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है ओके, हम रिकॉर्ड ऐसे ही तो बढ़ाएंगे आगे की तरफ, नीचे तो आ नहीं सकता कोई नया। हाँ नीचे भी आ सकता है, तो नीचे भी इसे ऐसे हाथ सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने इसे जब डायनेमिक सिलेक्शन की बात होती है उसको हम इस तरह सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह आपको दिखाई देगा ये रेंज, आपको इस तरह रेंज दिखाई देगी यहाँ। और F4 से इसको भी हमें लॉक कर देना है, इसको भी F4 की से लॉक कर देना है, कॉमा लगाएंगे इधर हम, और यहाँ लगेगा मैच। लुकअप वैल्यू क्या है? रोल नंबर 10, सॉरी लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है? नेम है, कॉमा। इस हेडिंग से हमें क्या करना है? मैच कराना है। F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा 0, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, फिर कॉमा, फिर एच लुकअप की 0 और एंटर कर दीजिए। मोनू का रिकॉर्ड हमारे सामने निकल के आ चुका है। मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूं तो आप यहाँ देखेंगे एन हमें ये दिखाई देगा। तो यहाँ पे ना ये लॉकिंग सिस्टम है, ये हमें लॉक करने होंगे F4 से। ये वाली से फिर नीचे ड्रैग कीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो रिकॉर्ड है वो भी निकल के आ गया है मेरा। अगले तरीका का जो हमने यूज किया है इसके अंदर, उससे अभी हमारा जो रिकॉर्ड है वो निकल के आ गया। अब मैं यहाँ पे रोल नंबर 11 एंटर करता हूँ। इनका नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने वो पहले फार्मूला लगा रखी थी, मैंने बाद में लगाया है 23 वाला, हमारा ये आ गया। हमें क्या करना है, अब मैं यहाँ पे कोई नया रिकॉर्ड ऐड करूंगा इसमें। हमने क्या किया, कोई नया रिकॉर्ड ऐड कर दिया, देखो अपडेट हो गया इधर। मैंने नया रिकॉर्ड ऐड कर दिया, इसमें 12 का रिकॉर्ड चला दिया इधर। यहाँ पे हमने उमेश का जो रिकॉर्ड है वो एंटर कर लिया है। उमा कोई भी व्यक्ति है, उसका रिकॉर्ड हमने क्या है नया अपडेट कर दिया है। अब नया रिकॉर्ड इसमें एंटर करा। अब कमाल देखना, अब बिल्कुल ही कमाल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे रोल नंबर चेंज करूंगा 11, जबकि मैंने फॉर्मूला दोबारा नहीं लगाया है ना। आप देख रहे हैं उमा का रिकॉर्ड आ गया नहीं आ गया। इसे बोलते हैं डायनेमिक सिलेक्शन रेंज कैसे लगाई जाती है। नया रिकॉर्ड उसमें यदि एंटर कर रहे हो तो उसका जो रिकॉर्ड है आसानी से ना फिर हम एक्सेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एच लुकअप फार्मूला। तो ये ना डायनेमिक रेंज ऐसे ही सिलेक्ट होती है आपकी। इसमें नया रिकॉर्ड आप चलाते रहिए, एडिट करते रहिए फाइल को डेली। तो आप बस यहाँ पे रोल नंबर आप जैसे यहाँ पे राइट करेंगे तो उसका जो रिकॉर्ड है अपने आप यहाँ आता रहेगा। मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 डालूंगा तो सबका रिकॉर्ड आ रहा है इधर। मैं यहाँ पे रोल नंबर 12 डाल रहा हूँ तो इनका नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये रेंज सेलेक्ट नहीं कर रखी है, तो स्टैटिक थी हमारी पहली। इसमें क्या कर दिया, हमें डायनेमिक रेंज हमने सेलेक्ट कर रखी है, और जब भी इसमें हम नया रिकॉर्ड आगे ऐड करते हुए चले जाएंगे वो रिकॉर्ड हमें ये ऑटोमेटिक जैसे हम उसका रोल नंबर डालेंगे वो अपने आप आता रहेगा। बार बार मुझे सेलेक्ट करने की ना टेबल को आवश्यकता नहीं होगी। इसका ना सबसे बड़ा हमें ये फायदा होता है, डायनेमिक सिलेक्शन रेंज का सबसे बड़ा यही हमें एडवांटेज है इसका। तो इस तरीके से कर पाओगे जब यहाँ पे लगता है कि बार बार हमें फॉर्मूले को अपडेट करना ना पड़े, और इसमें डेली रिकॉर्ड हम अपडेट करते हैं सीट के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा, हम डायनेमिक एच लुकअप फंक्शन यूज होगा, जिससे हम नया रिकॉर्ड जब भी आप इसमें ऐड कर दोगे ना आगे चल भविष्य में, तो अपने आप ही जैसे रोल नंबर आप इंटर करेंगे तो उसका रिकॉर्ड अपने आप यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हमने देखा सबसे लास्ट में जब हमने फार्मूला सीखा है वो सबसे बेस्ट लगा हमें। क्यों? क्योंकि हमने जब रिकॉर्ड में ऐड करेंगे तो हमें रिकॉर्ड आता रहेगा, बार बार फार्मूला लगाना नहीं पड़ेगा हमें। तो जो चारों तरीके हैं आपका 5, हमने 6 तरीके सीख लिए हैं, 1 2 3 4 5 और 6 तरीके हैं जिससे हम डेटा को लुकअप कर पा रहे हैं आसानी से। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे एच लुकअप फंक्शन का यूज मैच के साथ, सिंपल एच लुकअप से, कॉलम रो संख्या प्रोवाइड करके भी, रो के साथ, रोज के साथ, और डायनेमिक रेंज सिलेक्शन के साथ भी आप इसका क्या है आसानी से यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए इफ एरर किस तरह चलेगा, इफ एरर का क्या यूज है। इफ एरर सभी प्राय है, मान के चलो यही टेबल मेरे पास अब 2 रिकॉर्ड हैं। एक टेबल मेरे पास 10 12 रिकॉर्ड तक क्या इधर है, और 13 से लेके 24 तक वो अगले टेबल में रिकॉर्ड हमारा रखा हुआ है। मैं इस टेबल को नीचे ही कॉपी करूंगा, इसको मैं यहां से, अब इस टेबल को मैं नीचे कॉपी कर रहा हूं, कंट्रोल दबा के कॉपी कर लेंगे इसी की हम। ठीक है, हमने टेबल को कॉपी कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे इफ एरर आपका किस तरीके से वर्क करेगा। मैं 2 टेबल से रिकॉर्ड निकाल के दिखाऊंगा आपको विद द हेल्प ऑफ एच लुकअप प्लस इफ एरर फंक्शन का प्रयोग करके, जो कि आपके फंक्शन को और डायनेमिक बनाएगा इस बार। तो रोल नंबर को मैं चेंज करूंगा, रोल नंबर चेंज करना जरूरी है, तो हमने क्या करा यहाँ पे 13 कर दिया है, और कंट्रोल दबा के इनको आगे ड्रैग कर दीजिए, अगला नंबर अपने आप जो है सीरियल नंबर जनरेट हो जाएगा 24 तक। अब देखिए 12 रिकॉर्ड आपके कहाँ रखे हुए हैं, इस टेबल में रखे हुए हैं। ये टेबल ना एक पीछे खिसक गई है, ये हमने पीछे इस टेबल इधर लेते हैं, इसके रोल नंबर को हम क्या करते हैं
कट करके इसे मैं इस कॉलम में एंटर मार देता हूं, तो मेरा रिकॉर्ड आ गया प्रॉपरली। इसको इधर ले लीजिए। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक रिकॉर्ड तो रखा हुआ है एक टेबल के अंदर और दूसरा रिकॉर्ड रखा हुआ दूसरी टेबल में। आपसे ये क्वेरी की जाती है कि आपको ना दोनों टेबल से रिकॉर्ड निकाल के देखना है, इफ एरर से निकालेंगे। डबल एच लुकअप हम कैसे लगा देंगे, तो वो अब आप इस क्लास में समझिए। ये और डायनेमिक हो गया फंक्शन। अब मैं यहाँ पर रोल नंबर 1 लिखूं, चाहे मैं रोल नंबर यहाँ पर 24 डालूं, तो दोनों टेबल से रिकॉर्ड मुझे एक्सेस करके लाके देखो कि दोनों का सिंटैक्स सेम है, दोनों का सिंटैक्स हमारा क्या है, सेम है। तो देखिए हमें कैसे यूज होगा, इफ एरर वहीं चलता है। इफ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल एच लुकअप हम लगाने वाले हैं इधर, एच लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है, रोल नंबर 1। इसको मैं F4 से लॉक करूं क्योंकि इसमें डायनेमिक बनाने वाला हूं फंक्शन को। टेबल एरे क्या है, मैंने टेबल में ये सिलेक्ट कर लिया, जबकि मैंने सेकंड टेबल सिलेक्ट नहीं करी ना इसमें। और इसको भी मैं F4 से कर देंगे लॉक, कॉमा यहाँ लगा दूंगा मैं मैच, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच कराना है। क्योंकि ये जो नेम है तो उसको हम फाइंड करें, बिल्कुल एक्यूरेट जब डेटा मैच करना होता है तो हम मैच फंक्शन ही लगता है यहाँ पे। कॉमा इस टेबल में से हमने ये एरे सिलेक्ट कर लिया, इस रो के अकॉर्डिंग मैच करें, F4 से रिकॉर्ड करेंगे लॉक, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, कॉमा फिर एच लुकअप की 0 और एंटर कर दीजिए। आपके पास यहाँ पे राम का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास निकल के यहाँ आ गया है। अब मैं इसको नीचे यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। ध्यान देना, मैच फंक्शन वहां चलता है जब आपको बिल्कुल यहाँ जो जिसकी पोजीशन जो दे रखी है ना, चाहे वो आगे पीछे होगी ना, तो भी वो इसको निकाल के दिखा देगा। उसी पोजीशन को फाइंड कर लेता है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है। चाहे रिकॉर्ड मान लो ये मैथ के बाद ऊपर भी होते तो ये इसके अकॉर्डिंग डेटा को इसके अकॉर्डिंग निकाल के दिखा देता मुझे। हमारे पास 1 का रिकॉर्ड आ गया, परंतु जैसे ही मैं सेकंड टेबल का रिकॉर्ड एंटर करूंगा, 13 हमने एंटर करा तो रिकॉर्ड नहीं आया, क्योंकि हम लोग रेंज सेलेक्ट ही नहीं कर रखी है। तो कंट्रोल जेड कीजिए। अब देखिए इफ एरर किस तरह वर्क करता है। जहां पे अभी एरर आया ना थोड़ी देर पहले, मैं बैक लाता हूं। अब इस एरर को हटाएंगे कैसे, तो यहाँ इफ एरर एक फंक्शन होता है, इफ एरर। देखो वैल्यू में तो मैंने पूरा एच लुकअप दे दिया ऐसे, कॉमा हमने बोला कि अगर यदि एरर आए तो ब्लैंक छोड़ दे, मैंने डबल कोटेशन का ब्लैंक छोड़ा दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लैंक 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 ही दिखाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड तो है ही नहीं। हाँ चाहें तो आप यहाँ पे कस्टम मैसेज दे सकते हो, जैसे डेटा नॉट फाइंड, यहाँ दे दिया डेटा नॉट फाइंड, तो देखेंगे आप डेटा नॉट फाइंड दिखा रहा है, क्योंकि टेबल में है ही नहीं वो। क्यों ना हम इस जो सेकंड हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, इसकी जगह जो इफ एरर है इसकी जगह क्यों ना मैं एक एच लुकअप लगा दूं इधर ही। अब दूसरा एच लुकअप लगा, वैल्यू तो यही सिलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा। अब ये जो हमारे पास, इसको मैं नीचे ला रहा हूँ सिंटैक्स को, टेबल एरे में क्या करेंगे, इस कंप्लीट टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब सेकंड टेबल में आ गया हूँ और F4 से कर दीजिए लॉक और कॉमा, यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्योंकि मैच लगाना है, रिकॉर्ड में एग्जैक्ट मैच कराना है, ये नेम कॉमा कहाँ से, इस वाले एरे में सेलेक्ट कर लेंगे, F4 से लॉक कॉमा 0 ब्रैकेट कर दो क्लोज, कॉमा एक एच लुकअप की 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट को हटाइए, एंटर कीजिए। ब्रैकेट का कोई प्रॉब्लम हुआ है, मैं एक बार देख लेता हूँ। हमारे पास एच लुकअप है सेकंड वाला, ये लुकअप वैल्यू हमने लुकअप वैल्यू गलत सेलेक्ट कर लिया इधर। ये जो लुकअप वैल्यू है, एक बार इसको दोबारा लगाते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इक्वल लिखा, इफ एरर, पहले इफ एरर लगा देंगे, हम पहले ही लगा देंगे। पहली वैल्यू में पहला एच लुकअप लगाएंगे वैल्यू के लिए, लुकअप वैल्यू आपकी हो जाएगी ये, F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा टेबल एरे में क्या करेंगे, आप कंप्लीट जो टेबल है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, F4 से लॉक कर देंगे इसे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट के लिए मैच लगाएंगे। मैच में क्या मैच कराना है मुझे यहाँ से जो मैच करना है, अब यहाँ पे हमें जो मैच जो कराना है वो नेम है मेरा, इसको कॉमा लगा के इस टेबल एरे में से F4 से इसको भी लॉक कर देंगे, कॉमा इसकी 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा फिर एच लुकअप की 0 फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो मैं उस पर आ गया हूँ, वैल्यू इफ एरर। पहला वैल्यू हमने कंप्लीट कर दिया, वैल्यू इफ एरर होता तो वहाँ पे मैच लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास, लुकअप वैल्यू मेरे पास है रोल नंबर 13, इसको भी F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा टेबल एरे क्या है कंप्लीट, इस टेबल को आप यहाँ से क्या है सेलेक्ट कर लीजिए, F4 से लॉक कर दीजिए, कॉमा तो वही हम मैच लगाएंगे। रो इंडेक्स के लिए हमें क्या है मैच प्रोवाइड कराना है, इधर टैब से इंसर्ट करा मैच फंक्शन को हमने। अब मैच के जो पैरामीटर उन्हें हम पास कर देंगे, लुकअप वैल्यू नेम हो गया, कॉमा लगाएंगे, ये रेंज सेट कर लेंगे, सेकंड वाले F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा 0 फिर हमने कर दी ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका एच लुकअप के लिए हमें जो 0 है वो लगाना है ट्रू फॉल्स वाला। तो इसको इधर लाता हूँ,
तो मैं इधर आ गया हूँ, रो इंडेक्स नंबर। किस डेटा चाहिए मुझे? डेटा में कहाँ से चाहिए था? सेकंड से चाहिए, तो यहाँ पे कॉमा लगाइए। अब देखिए अप्रोक्सीमेट मैच के लिए 0 लगा दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए, क्लोज और एंटर कर दीजिए, आपका रिकॉर्ड यहाँ पे भी निकल के आ जाएगा। मैं से एक बार यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, देखो 13 नंबर टेबल से रिकॉर्ड ला के दे रहा है आपको। इस बार मार्क्स सेम है, वो मैंने बदले नहीं है, मैं इसको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा तो देखना वो चेंज हो जाएगा ताकि कंफ्यूज ना हो। देखो 90 का तो 90 में ही वो कन्वर्ट हो गया होगा। तो इस तरीके से ना एच लुकअप के साथ हम इफ एरर यूज करके उसे और डायनेमिक बना सकते हैं। एक टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल से भी हम रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो वहाँ पे ना आपका इफ एरर तब चलेगा जहाँ पे एरर आ रहा है तो आप वहाँ पे मैसेज दे देंगे, उसके अंदर खाली छोड़ सकते हो। अगर 2 एच लुकअप यूज करने, आप वहाँ पे ना वो भी यूज कर सकते हो, जो आपके काम को और आसान बनाएगा। जो हमारा इफ एरर फंक्शन है, बहुत ज़्यादा यूज में आता है इफ एरर फंक्शन। और जब भी यहाँ पे मैं रोल नंबर 1 राइट करता हूँ तो आप देखेंगे रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड यहाँ आ गया है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे रोल नंबर 24 राइट करा तो हमारे पास 24 का भी रिकॉर्ड निकल के आ गया है। अगर मान लो बाई चांस आपने यहाँ 25 प्रेस कर दिया तो यहाँ पे एरर दिखाई देगा, क्यों? वो रिकॉर्ड में है ही नहीं हमारे पास। तो इसके लिए भी ना आप यहाँ पे एक और इफ एरर लगा के बाहर इसके एक और, तो आप उसे नॉट फाइंड दिखा सकते हो। पर मैं भी करूँगा नहीं, वो थोड़ा फॉर्मूला दिखेगा नहीं फिर आपको इधर। तो इस तरीके से हम क्या 2 टेबल से भी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो ये हमने देखा एच लुकअप से किस तरीके से इफ एरर प्लस एच लुकअप प्लस मैच पैरामीटर का प्रयोग करके 2 टेबल से रिकॉर्ड कैसे एक्सेस किया जाता है। अब आ जाइए अगले कंसेप्ट पे। अब हमारे पास जो अगला कंसेप्ट है वो ये है कि मुझे रिकॉर्ड दे रखा है एक अलग सीट पर, परंतु मुझे रिकॉर्ड एक्सेस करना है सेकंड सीट पे। अधिकतर इंटरव्यू का यही सबसे ज्यादा कंसेप्ट होता है और सबसे ज्यादा यही हमें यूज में आएगा प्रैक्टिकल डेली लाइफ में भी। तो यहाँ पर रोल नंबर 1 हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल एच लुकअप पैरामीटर क्या है, रोल नंबर 1 को सेट कर लेंगे क्योंकि मुझे डायनेमिक बनाना है। F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा। टेबल एरे के लिए आपको कहाँ आना है, यहाँ इस जैसे 1 टेबल से मुझे चाहिए, ये टेबल हमने क्या है सिलेक्ट कर ली है। तो आप देखेंगे यहाँ आप यहीं आ जाइए, ऊपर फॉर्मूला तो ऊपर ही आ रहा है, कॉमा। तो यहाँ से देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि वहां तो मैं जा नहीं सकता, मुझे क्या पता वहां पर कौन सी पोजीशन। जैसे हमसे इसके इंग्लिश के मार्क्स पूछे जा रहे हैं तो 1 2 3 4 नंबर वो दे देंगे। नाम पूछा रहा है तो सेकंड में है, तो यहाँ पे हम क्या है 2 टाइप कर देंगे, कॉमा एजेड मैच के लिए। अब यहाँ पे 2 टाइप कर दिया हमने। अब एजेड मैच के लिए यहाँ पे हमने एक सेकंड सीट तो हमने सेलेक्ट कर ली है, कॉमा। अब यहाँ पे अभी हमें क्या है मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब मैच के लिए आपको ना वापस इस सीट पे आना होगा 6 पे, क्योंकि मैच तो मुझे यहाँ से कराना है ना। फिर यहाँ पे आप क्या है कॉमा लगाएंगे, फिर जाना है उस टेबल पे दोबारा से, कहाँ इस एरे से मैच करना है। F4 से इसको लॉक कर दीजिए जैसे हम अभी तक करते आए हैं, कॉमा इसके लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर एच लुकअप की 0 लगा देनी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर आप करेंगे तो आपका रिकॉर्ड यहाँ निकल के आ जाएगा। अब इसमें कुछ अंतर आ गया होगा इस फार्मूले के अंदर, हम देखते हैं एक बार। इसमें कुछ लॉक करना रह गया, तो देखो ये इसको भी हमें क्या है F4 की से दोनों तरफ से लॉक कर देना है। मैं नीचे आऊंगा तो मेरा रिकॉर्ड अपने आप यहाँ पे निकल के आ जाएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और जब भी यहाँ पर रोल नंबर मैं 10 टाइप करूंगा तो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मेरे सामने निकल के आएगी। अब यहाँ इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इसमें ये जो लगा हुआ है इसका मतलब पता है क्या है, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ लगा हुआ है इसका मतलब है कि रिकॉर्ड ना दूसरी सीट से निकाला गया है। ये लिंक का काम करता है आपका। इसका मतलब है सीट 5 का मतलब क्या है, जो हमारा रिकॉर्ड आ रहा है ना वो सीट 5 से निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये है। और जहाँ पे ये पॉइंट जरूर लगा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसे कैसे लग गया है, क्योंकि जहाँ ये पॉइंट लगा हुआ इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्ट वे में वो सीट का जो रिकॉर्ड निकाल रहा है। यहाँ पे सीट जो है वो दूसरी सीट क्या है पे लिंक है इससे, जहाँ से रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे हर जगह एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो जब भी आप दूसरी सीट से रिकॉर्ड एक्सेस करोगे ना इस तरीके से, वहाँ हर बार आपका ना यही आपको वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम क्या है यहाँ पे एच लुकअप का जो रिकॉर्ड है वो हम ऐसे भी निकाला जा सकता है। अगर आपसे यहाँ बोला जाए कि आपको यहाँ एक साथ दोनों टेबल का रिकॉर्ड निकालना है तो वो भी हम कंसेप्ट अभी क्लियर कर देता हूँ मैं उसको भी। यहाँ पे इक्वल लिखा, दोबारा हमने इफ एरर फंक्शन अप्लाई करेंगे इधर। इफ एरर के अंदर हमने पहला वाला एच लुकअप हमने यूज कर लिया है, हमने एच लुकअप यूज करा। लुकअप वैल्यू मेरे पास क्या है रोल नंबर 10 है, F4 से आप इसको लॉक कर दीजिए, कॉमा। तो एरे तो यहाँ नहीं है, तो एरे के लिए मुझे क्या टेबल इस पे आना है। पहली टेबल को हम कर लेंगे सेलेक्ट और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको हम करेंगे F4 से लॉक, कॉमा लगाएंगे। तो F4 से जैसे लॉक करोगे तो अपना पे इस सीट पे आ जाओगे। तो इसमें ना अभी एक लॉक रह गया है, इसको भी F4 से लॉक कर दीजिए। कंप्लीट एरे को आपको लॉक करना हमेशा। फिर यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है, फिर यहाँ पे हम मैच फंक्शन अप्लाई कर देंगे। लुकअप वैल्यू क्या है, ये नेम है, कॉमा कहाँ से मैच कराना है, ये मुझे सीट नंबर
5 से मैच करना है इन कॉलम के अनुसार। एजेट मैच दिए हमने अप्लाई किया है, F4 से इसको लॉक कर दीजिए, कॉमा एजेट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा ये एच लुकअप की 0 कॉमा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू इफ एरर, तो यहाँ पे भी मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने उसे ब्लैंक छोड़ दिया, दूसरा फार्मूला नहीं लगाया। पहले हम एक को अप्लाई करके देखते हैं। देखिए ये इसका रिकॉर्ड एक्यूरेट आ रहा है, नहीं आ रहा है हमारा। अब इसको मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ और बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड चेंज करूँगा, देखें दोनों का सेम आता रहेगा, दोनों का सेम। हम चाहते हैं कि इसमें ना दूसरी सीट से डेटा निकल के आए, तो ये जो हमने जो ब्रैकेट हमने छोड़ दिया यहाँ पे, एक और एच लुकअप आप यूज कर लीजिए। दूसरा लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम वही, इसको भी क्या इसी की तरह बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है बिल्कुल भी। टेबल एरे में क्या है, अब मैं सेकंड टेबल को कर लूंगा सेलेक्ट, उसको भी यहाँ पे F4 से आपको क्या करना है, लॉक कर देना है। ठीक है, मैंने F4 से लॉक कर दिया है, कॉमा। तो देखिए हमारा अब कह रहा है रो इंडेक्स नंबर, यहाँ पे हम मैच लगाएंगे। तो मैच जो मुझे कराना है, मेरी मैच वैल्यू यहाँ तो नहीं है, वो मुझे 6 टेबल पे जाना होगा उसके लिए। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब हमें मैच जो हमें करना है क्या, ये वाला अब मैच करना है नेम कॉमा, कहाँ से, ये टेबल कहाँ है, ये टेबल यहाँ दे रखी है। और इसको F4 से कर देंगे लॉक कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा एच लुकअप की 0, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। ये एक सेकेंड, यहाँ ब्रैकेट का कोई इश्यू आ गया है, एक ब्रैकेट में हटा देता हूँ। वैल्यू इफ एरर, वैल्यू इफ एरर, यहाँ पे हम देखते हैं। पहले यहाँ ये चल रहा था हमारा, ये ठीक है, मैच लगा दिया हमने। मैच की जो हमने ब्रैकेट है ना वो क्लोज नहीं करी है, मैच की जो ब्रैकेट है वो नहीं बंद करी है हमने। तो मैं मैच पे आ रहा हूँ एक बार, यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा फार्मूला, इसको उठा के लाइए पैरामीटर को आगे, इससे चेक कीजिए लुकअप वैल्यू क्या ये होगी, लुकअप एरे क्या है। तो इसमें ना लुकअप एरे ये है और एग्जिट मैच हमारा 0 हो गया, हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। फिर अब आगे रो एच लुकअप रेंज पे, तो यहाँ पे 0, ये तो ठीक है। तो ये A2 दिक्कत कर रहा है हमें, A2 यहाँ क्या आ गया है हमारा, इसके बाद मैं यहाँ से हटा देता हूँ। A2 इस एरे को हम डबल आ गया है यहाँ पे, और एस्केप करो इस फार्मूले को, मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ। ठीक है, कि दोबारा से लगाते हैं इसको हम एच लुकअप। तो हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो क्या है, रोल नंबर 1 है। F4 से करेंगे लॉक कॉमा, टेबल एरे में क्या करेंगे 5 पे आ जाएंगे और ये टेबल कंप्लीट को कर लेंगे सेलेक्ट। F4 से कर देंगे लॉक, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर देखिए रो इंडेक्स नंबर में क्या लगा देना, इधर मैच। तो जो मैच वैल्यू है मेरी वो इधर दे रखी है, तो मैच मुझे क्या करनी है, मुझे ये वाला जो है मैच कराना है, ये वैल्यू यही तो है मेरे पास जो A2 मैच करना है। कॉमा कहाँ से मैच करना है, उसके लिए मैं जाना होगा इस एरे के अंदर से, इसका लुकअप एरे है, F4 से लॉक कर देंगे कॉमा इसका 0 ब्रैकेट क्लोज, मैच की ब्रैकेट हमने बंद कर दी है। अब देखिए रो इंडेक्स नंबर आ रहा है इधर, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे और एंटर कर दीजिए। तो आपका जो रिकॉर्ड है इस बार आ गया है। तो हम यहाँ पे रोल नंबर चेंज करूंगा, मैंने रोल नंबर पे 11 टाइप किया, देखो देश का आ रहा है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे रोल नंबर 13 में एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ नहीं आए, क्योंकि उसमें तो हमने पहली टेबल सेट कर रखी, इसमें क्या 2 टेबल एक साथ सेलेक्ट है। तो आप इस तरीके से इफ एरर फंक्शन का प्रयोग करके ना 2 टेबल से रिकॉर्ड आप निकाल सकते हैं एच लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके। समझ में आया एच लुकअप किस तरीके से सेकंड सीट पे जो डेटा है वो एक्सेस किया जाता है। तो उसमें आपको यहाँ पे फिक्स करना जरूरी होगा। फिक्स में से आप इसमें जो मैंने आपको यहाँ पे विधियां सिखाई हैं, आप उसे रो इंडेक्स नंबर दे के भी निकाल सकते हैं। आप वहाँ पे मैच फंक्शन यूज कर सकते हैं। आप वहाँ पे रो, जब बिल्कुल रो वाइज चाहिए डेटा, रो में जो रखा वो आप यूज कर सकते हैं। जब हमें नंबर दे रहा होता है आप रोज भी यूज कर सकते हैं। जब बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि जो पोजीशन उसकी है वो आगे पीछे कहीं दे रखी हो, उसके लिए मैच चलेगा। और बाकी मैंने आपको यहाँ पे सिखाई दिया है कि रोज कैसे चलता है, और इफ एरर के साथ आप इस तरीके से भी यूज करके अपने डेटा को जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो इस क्लास को हम करेंगे अभी यही खत्म, क्योंकि एच लुकअप की क्लास काफ़ी बड़ी होगी।